हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में वाउचर क्लास के बारे में, वाउचर क्लास, क्रेडिट नोट, वाउचर क्लास के बारे में कि क्रेडिट नोट वाउचर क्लास का क्यों यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है। तो आज के वीडियो में ये सब हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसको समझ लेते हैं। तो उसी तरीके से जैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन में सीधे ही लेज़र बनाकर एंट्री को पास करते थे और इंटरेस्ट अमाउंट को चेक करते थे, उसके बाद में अब हमें वाउचर क्लास को ऐड करना है। तो सीधे ही हम चलते हैं और पहले तो एक लेज़र बनाते हैं और एंट्री को पास करते हैं, उसके बाद में हम इसको समझते हैं। तो चलते हैं, एक लेज़र बनाते हैं। जैसे हम लेज़र बना लेते हैं मोहित का और इसको लेना है हमें संडे डेबिटर्स में। तो आपको याद रखना है यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय यस रहेगा, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड ऐसे ही रहेगा, चेक फॉर क्रेडिट डेज वाउचर एंट्री अभी नो ही रखना है। अब पर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का जो ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा है। अगर आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है तो आपको अपने कीबोर्ड से F11 को प्रेस करना है। F11 की को प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ सीधे ही आना है, अकाउंटिंग में ही इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को आपको यस कर देना है और कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे ही प्रेस इंटर वाई दबाना है, इंटर प्रेस कर देना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन इसको यस रखना है और इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट डेटेड को यस रखना है। मैं पहले इन ऑप्शन के बारे में आपको बता चुका हूँ, मैं इसकी इंफॉर्मेशन डिटेल में नहीं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं अभी ऐसे ही सेव कर लेते हैं। रेट इसका 1% और कैलेंडर ईयर, डेबिट बैलेंस। अब आपको याद रखना है, यहाँ पे आना है तो इंटरेस्ट बैलेंस ओनली, यहाँ पे आप ऑल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। हम डेबिट बैलेंस ओनली के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, अब हम क्रेडिट बैलेंस ओनली के ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रेडिट बैलेंस जो ओनली ऑप्शन है वो क्यों लिया जाता है, तो आपको एक ऑप्शन का याद रखना है। यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे लिया था, ये संडे डेबिटर्स हैं, हम यहाँ इनको ले लेते हैं संडे क्रेडिटर्स। और यहाँ पे जब हम इसको यस कराते हुए नीचे आएंगे तो आपको अगर क्रेडिट बैलेंस लेना है तो आपको याद रखना है क्रेडिट बैलेंस यानी जब भी हम अपने व्यापार में माल को या गुड्स को परचेज करते हैं, परचेज करने पर हमें इंटरेस्ट पेड करना होता है। यानी हमें फॉर एग्जांपल हम बताते हैं कि जैसे हमने माल परचेज किया, हमने उसका पैसा नहीं दिया, तो उसने कहा है, हमारी पार्टी ने कहा है कि आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा और इंटरेस्ट जब चार्ज होगा तो हमें वो पे करना होगा। तो हमें क्रेडिट बैलेंस ओनली लेना है, यानी हमें इंटरेस्ट पेड करना है। तो हमें क्रेडिट बैलेंस ओनली लेना है और यहाँ पे ऑलवेज लेना है और यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी लेते हुए इसको सेव कर लेना है। मैं डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, मैं ऑलरेडी ही बता चुका हूँ। हमें एक सीधा ही लेज़र बना लेना है परचेज़ का और यहाँ पे लेना है परचेज़ अकाउंट और यहाँ पे इसको भी सेव कर लेना है। और एक अब हमें सीधा ही परचेज़ की एंट्री को पास करना है, तो हम सीधा ही जाएंगे वाउचर्स में, F9 को प्रेस करेंगे। हम जाएंगे एक लेज़र सेलेक्ट करेंगे पार्टी का, परचेज़ का लेज़र। आइटम अगर बना है तो नहीं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं बना है तो हम को बना लेंगे। हम एक लेज़र बना लेते हैं, जल्दी से आइटम बना लेते हैं Vivo V20। इसी तरीके से अल्ट सी दबाएंगे, यहीं पे अल्ट के साथ सी वीवो ले लेते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ इन ऑप्शन के बारे में, तो अभी हम नहीं इसकी इन ऑप्शन के बारे में फिर से चर्चा नहीं करने वाले हैं। सीधा ही पीसेस लेना है और उसको सेव कर लेना है। अब हमें क्या करना है, सीधा ही क्वांटिटी डाल देना है, रेट डाल दिया इसका और इसको ही हमें अभी सेव कर लेना है। तो ये हमने परचेज की एंट्री पास कर ली थी। एंट्री पास करने के बाद में हमें सीधे इसको चेक करना है। चेक करने के लिए डिस्प्ले में जाना है, हमें जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेज़र, मोहित। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1 अप्रैल से 1 अप्रैल का एक दिन के हिसाब से 1% 3 रुपये 28 पैसा बनना है। हम F2 प्रेस करेंगे, 1 अप्रैल से 1 मई ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 अप्रैल को हमने एंट्री पास की थी, 1,20,000 हमारा अमाउंट है टोटल। 1 अप्रैल से 1 मई तक, 1 अप्रैल से 1 मई का 31 दिन का 1% के हिसाब से 101 रुपये 64 पैसा हमारा बनना है। अगर ये आपको इस 64 पैसे को राउंड फिगर में करना है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हमने ये एंट्री को पास किया था परचेज़ की, तो हमें पार्टी के लेज़र में जाना है, कंट्रोल इंटर प्रेस करना है यहाँ से, और यहाँ पे हमें इंटर प्रेस करते हुए जो हमने ये बताया था नॉर्मल राउंडिंग, डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग,
तो इनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं अपवर्ड राउंडिंग लेंगे तो अपवर्ड राउंडिंग में क्या होगा, ये हमारा जो अमाउंट है वो हट जाएगा। तो हम इसको सीधा ही अपवर्ड राउंडिंग ले लेते हैं और इसको जब हम सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से, अब हम इसके अमाउंट को चेक करेंगे तो यहाँ से जाके 1 अप्रैल से 1 मई, तब आपको पिक्चर्स क्लियर हो जाएगी। जो हमारा अभी राउंडिंग में आ रहा था 64 पैसा, वो हमारा हट चुका है, तो हमारा टोटल 102 रुपया बचा है। तो इस तरीके से मैं उसके लिए तो ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरीके से हमें इंटरेस्ट को चेक करना होता है। ये हमारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की स्क्रीन है, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को पहले देख लीजिएगा, फिर इसको समझिएगा। अब हमें सीधे ही क्या करना है, एक डेबिट क्रेडिट नोट वाउचर्स में अल्ट्रेशन करना है। तो हमें वाउचर टाइप में जाकर सबसे ही पहले हम जाएंगे अल्टर में, वाउचर टाइप, क्रेडिट नोट, और यहाँ से अब आपको लेना है इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आना है, यहाँ पे लेना है इंटरेस्ट पेड, इसको लेना है, यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट पेड। तो आपको याद रखना है इंटरेस्ट पेड लेना है और इसको इंटर प्रेस करना है। यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको यस कर देना है। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर्स में अल्टरेशन क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हमें व्यापार में माल परचेज करते हैं और हमें इंटरेस्ट को पेड करना होता है, उस समय हम इस वाउचर्स का यूज़ करते हैं, इस अल्टरेशन का, और इसमें आकर अल्टरेशन करते हैं और इसका यूज़ करते हैं। तो सेव कर लेना है। सीधे ही अब हमें जाना है क्रेडिट नोट वाउचर्स में, या तो अगर क्रेडिट नोट वाउचर्स नहीं शो हो रहा है तो आप F10 प्रेस करेंगे। यहाँ से जाकर आप क्रेडिट नोट वाउचर्स की शॉर्टकट अल्ट के साथ F6 भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं, या आप सीधे ही वाउचर्स में आकर अल्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पे वाउचर टाइप में आपको दिखा रहा है क्लास में इंटरेस्ट पेड, और इंटरेस्ट पेड वाउचर क्लास लिस्ट से इंटरेस्ट पेड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में हमें डेट चेंज कर लेना, F2 प्रेस करेंगे, हम 1 मई का लेते हैं, 1 महीने का पूरा। अब यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर्स आ गया है। और यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान देना है कि जितना भी अमाउंट हमें रिसीव करना होता है या रिसीव पेड करना होता है, जैसे 1 महीने का अमाउंट बना था और वो हमें पेड करना है, तो आपको एक ही महीना सिलेक्ट करना है। अगर 2 महीने के बाद करना है तो 2 F2 से डेट चेंज करके 2 महीने सिलेक्ट करेंगे, वही अमाउंट पेड होगा। तो यहाँ पे याद रखना है। तो हमें इसको 1 मई ले लिया, अपनी पार्टी का लेज़र सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से हमें इसे यहाँ पे आना है इंटर। अब हमें डेबिट में क्या लेना है, डेबिट में एक लेज़र बनाना है इंटरेस्ट पेड का। तो हम अल्ट सी प्रेस करेंगे, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड का लेज़र बनाना है और इसको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यानी इसलिए हम ये लेज़र बना रहे हैं ताकि हम दिखा सकें कि कितना हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है। तो ये हमने इंटरेस्ट पेड ले लिया है और इसको हमें इस तरीके से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में हमें क्या करना है, इसको टोटल चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, लेज़र, मोहित। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा टोटल 1,20,000 जो था वो 1,20,102 रुपया बन गया है। अब हमें ये टोटल जो है वो पेमेंट करना है, तो हम सीधे ही पेमेंट वाउचर में जाएंगे और इसका पेमेंट कर देंगे। तो आपको इस तरीके से पेमेंट करना है। कैसे करना है, हम सीधे ही चलते हैं वाउचर्स में, F5 प्रेस करेंगे, यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लेते हैं वही लेज़र मोहित, टोटल 1,20,102। यहाँ पे वही बिल हमें दोनों सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें कैश या बैंक से लेते हुए इसका पेमेंट कर देना है। तो इस तरीके से हमने पेमेंट कर दिया है। अब हमें इसकी एंट्री को चेक करना है, तो सीधे ही जाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में। अब यहाँ से आपको दिखाएगा नेट लॉस, यानी नेट लॉस में आ गया है। यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, 102 रुपया हमारा। और अब जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा दिखा रहा है कि 102 रुपये इंटरेस्ट हमने दिया था, इंटरेस्ट पेड कब दिया था, यह आपको दिखा देगा कब किस मंथ में दिया था। हमें दिया था मई में, और इस तरीके से हमने एंट्री को पास कर लिया है। अगर हमें उसमें चेक करना है तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ से आपको दिखा देगा करंट एसेट में, यानी ये हमारा कैश से इतना पैसा गया है। तो आपको इस तरीके से एंट्री को पास करना है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में वाउचर टाइप के बारे, वाउचर क्लास अल्टरेशन के बारे में, और क्रेडिट नोट वाउचर्स में कैसे अल्टरेशन करना है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आज के वीडियो में दी है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।